हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोल सेतु। इस वीडियो में हम लोग जो बिहार गवर्नमेंट के लिए 17 अगस्त को जो रिजर्वेशन पॉलिसी आया है रिवाइज होके, उसमें किन बातों पर चर्चा की गई है या किन बातों के बारे में बताया गया है, उस पर हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और जानेंगे कि ये जो 50% रिजर्वेशन सीलिंग है वो क्या है। तो इस वीडियो के आप अंत तक बने रहेंगे। उसके बाद आपको रिजर्वेशन के सीट पे जो सीट फिलिंग होती है उस पर कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग 4-5 क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि रिजर्व कैटेगरी की जो सीट है वो मतलब जनरल कैटेगरी की जो सीट है, क्या वो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स उस पर आ सकते हैं। SC/ST का कट ऑफ यदि जनरल्स के मार्क्स से ज़्यादा होता है या OBC के जो स्टूडेंट हैं उनका जो कट ऑफ जनरल के मार्क्स से ज़्यादा होता है तो क्या होता है। क्या जनरल के लिए कंपटीशन बढ़ गया है। EWS रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी के अंदर आता है या उससे अलग है। 50% रिजर्वेशन सीलिंग क्या है और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और जो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है वो क्या होता है। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो हमारा जो % रिजर्वेशन कैप है जिसे गवर्नमेंट ने दिया है, इससे मान लीजिए कि यदि एक रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है और एक मतलब एक 100 सीट है और रिजर्वेशन के लिए मान लीजिए इस पर 50% मान लीजिए ओपन रिजर्वेशन है, उसके बाद 50% रिजर्व सीट है, ठीक है, ये सीट रिजर्व है ये, और कट ऑफ मान लीजिए UR का लगभग 500 मार्क्स गया है, ठीक है। मान लीजिए एग्ज़ाम उसका 600 मार्क्स का हो रहा हो, वो 500 मार्क्स इसका कट ऑफ गया है। यदि ये रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट 500 मार्क्स से ज़्यादा लेकर आता है, मतलब 501 लेके आता है, तो ये रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट ये ओपन मेरिट में गिना जाएगा और अपनी जो सीट है यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी की सीट है वो यहाँ से निकलकर इसमें एंट्री ले लेगा और अपनी एक सीट है जो नेक्स्ट जो डिजर्विंग कैंडिडेट है फॉर रिजर्व कैटेगरी उसके लिए छोड़ देगा। मतलब जो 50 जो UR के लिए है अनडिज़र्व, मतलब इसका मतलब अनडिज़र्व नहीं होता है, इसका मतलब मेनली मतलब होता है कि ये है ओपन मेरिट। मतलब इसमें आप जनरल भी आएंगे, उसके बाद जो रिजर्व कैटेगरी हैं वो भी आएंगे। स्टेट के लिए हम लोग बिहार की ही बात कर रहे हैं, और जो बिहार से बाहर के जो हैं मतलब आउटसाइडर जो हैं जो बिहार से बाहर की, वो सभी भी इस जो ओपन सीट है जो 50 सीट है उस पर आएंगे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कि कोई रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट जनरल की सीट में आ सकता है, तो यस आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा जो सेकंड क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे कि जो SC/ST OBC के कैंडिडेट जो ज़्यादा मार्क्स लाते हैं उनका क्या होता है। वो रिजर्व से निकलकर वो अनरिजर्व में ओपन मेरिट में आ जाते हैं और उनकी जो मतलब उनकी जो पुरानी सीट है जो यहाँ पे जो जिन्होंने कैटेगरी का यूज किया था, यहाँ से उनकी एक सीट खाली हो जाती है। अब हम लोग बात करेंगे क्या जनरल कैंडिडेट के लिए कंपटीशन बढ़ गया है या क्या हुआ है। सबसे पहले वो जनरल कैटेगरी जो हम लोग बोलते हैं जो कि UR होता है अनरिजर्व, ये होता है ओपन मेरिट। इस पे हमेशा से मतलब इस पे हमेशा से आप जो अनरिजर्व कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी, उसके बाद आउटसाइड स्टेट और मतलब मान लीजिए कोई भी और भी कैटेगरी आ रहा है जैसे एक्स सर्विसमैन, ये ओपन मेरिट होता है। मतलब ये सभी के लिए खुला है, इस पर कोई भी जो मतलब इंडियन है, मतलब कुछ कुछ जॉब में तो नेपाल को भी जॉब देते हैं, नेपाल के लोगों को भी, लेकिन इसमें कोई भी इंडियन इस पे compete कर सकता है। तो मतलब जो प्योरली अनरिजर्व हैं, जो स्टेट में जो जनरल कैटेगरी के आते हैं, उनके लिए कंपटीशन ऑलवेज हाई होता है, उनके लिए कंपटीशन ऑलवेज हमेशा से बढ़ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि EWS रिजर्वेशन कैटेगरी जो आता है वो किसके अंतर्गत आता है। जो EWS रिजर्वेशन कैटेगरी है वो आपका एक जो 3
जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, उसके अंतर्गत है। और इसमें हम लोग आर्टिकल 15 का हम लोग यूज़ कर लेते हैं, आर्टिकल 16 का यूज़ करते हैं। ये एक अलग विषय है जिसको हम लोग हॉरिजेंटल रिजर्वेशन बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो ये जो अनरिजर्व कैटेगरी है ये ओपन मेरिट में चला आता है, ठीक है। सॉरी, ये हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, ये वर्टिकल हो सकता है। ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है ये, ओके। हॉरिजॉन्टल मतलब जो सरकार देते आई है, वर्टिकल मतलब एक और एडिशन कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ पे और डिस्कस करना है, 50% सीलिंग क्या है। जो हम लोगों ने पढ़ा है 1992 में जो इंदिरा साहनी केस आया था, उसके कारण जो 50% रिजर्वेशन से ज़्यादा जो मतलब रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, हमें इसी सीमा को तय करना होगा। लेकिन हम लोग को यदि इससे ऊपर रिजर्वेशन करना है तो हमें एक वर्टिकल रिजर्वेशन देना होता है। तो मान लीजिए अब हम लोग मेरिट लिस्ट कैसे बनता है किसी भी एग्ज़ाम का, ओके। मेरिट लिस्ट के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, मान लीजिए 100 सीट है, ठीक है। उसमें 50 सीट जो मान लीजिए अनरिजर्व के लिए है और 50 सीट जो है वो रिजर्व के लिए है, ठीक है। 50 सीट अनरिजर्व और 50 सीट रिजर्व के लिए है। तो सबसे पहले 100 स्टूडेंट को चुनना होगा। तो इन 100 स्टूडेंट्स में देखा जाएगा कि ये मान लीजिए कट ऑफ 500 हैं जो हम लोग बात कर रहे हैं हमेशा से, ये 500 से ऊपर मार्क्स लाने वाले 100 में से कितने हैं, ठीक है। पहले ये सारा अनरिजर्व सीट्स को फिल किया जाएगा, सारा मतलब 100 स्टूडेंट है या 200 स्टूडेंट है, जितना भी, जब तक ये अनरिजर्व सीट फिल नहीं होगा तब तक ये रिजर्व सीट फिल होना शुरू नहीं होता है। सबसे पहले ये सारे अनरिजर्व सीट को फिल किया जाता है, फिर हम लोग इसमें आते हैं, फिर कैटेगरी वाइज हम लोग ये सारे चीज़ पे डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो का क्रक्स हमारे सामने ये है कि ओपन जो रिजर्वेशन होता है, ओपन जो सीट होता है वो सबके लिए है। उसके बाद जो मतलब जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं या जो मेरिट रखते हैं रिजर्व कैटेगरी में, वो इसमें ओपन में आ जाते हैं। रिजर्व कैटेगरी का जो कैंडिडेट है ये ओपन मेरिट में आराम से आ जाता है। उसके बाद जो जनरल के लिए कंपटीशन हाई हो चुका है और हाई है भी, वो एक और मान लीजिए जैसे वोमेन को रिजर्वेशन देना है या एक्स सर्विसमैन को देना है, ये सरकार अपने तरीके से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन करती रहती है। उसके बाद EWS एक वर्टिकल रिजर्वेशन है। 50% सीलिंग जो हम लोग 1992 का केस पढ़ते हैं, वो उसके अनुसार हमको 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं करना है। यदि करना होगा तो सरकार उसके लिए अलग से अमेंडमेंट करके एक वर्टिकल रिजर्वेशन को अलाउ कर सकती है, ठीक है। तो ओपन मेरिट को आप अनरिजर्व मत समझिए, मतलब अनरिजर्व जो UR सीट होता है, मान लीजिए इसमें 50 सीट है, तो इसको आप बस अनरिजर्व के लिए मत समझिए, जनरल के लिए मत समझिए। इस सीट पे सभी compete करते हैं। ये सीट होता है ओपन मेरिट, मतलब सभी के लिए है। इस पे मतलब सभी स्टूडेंट compete करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और अपनी राय को इस टॉपिक पे आप अपनी राय ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और इस चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए। हम लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे हम लोग डील कर रहे हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए तब ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए, आप इस वीडियोज़ को देख पाएँ। थैंक यू सो मच।